तो हेलो गाइस, क्या हाल है यार। अब कल मैं ना एक प्रवचन देख रहा था टीवी पर। तो क्या हुआ, वहाँ पे जो एक आचार्य जी थे तो उनसे ना भाई बताते हुए एक गलती हो गई। ठीक है कि जो रावण की महानता बता रहे थे वो, देखिए वो उसने कभी किसी स्त्री को, वो उस टाइम कितना महान था रावण भी, कि भाई उसने किसी पराई स्त्री को कभी छुआ नहीं, याद है माता सीता को कभी छुआ नहीं बिना उनकी मर्जी के। लेकिन बात ये नहीं, उस यहाँ वो महानता नहीं थी उसकी, उन्हें शायद ये पता नहीं, शायद धोखे में उन्हें शायद भूल गए, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी यहाँ पे कोई मानता वानता नहीं है। उसकी सही वजह क्या है मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। तो वो क्या सीन था ना, एक बार एक अप्सरा भाई ब्रह्मलोक जा रही थी, तो वो बहुत सुंदर थी, तो रावण उसके पीछे पीछे गया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और अट्टहास करने लगा। तो जब वो ऐसा अट्टहास करने लगा तो वो बेचारी अबला भाई गई फिर ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी को जब ये सारा वृत्तांत पता चला तो उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तुम कभी किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के अगर छुओगे तो तुम्हारा धड़ जो है फट जाएगा और तुम मर जाओगे, ठीक है, ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। और उस दिन के बाद से तब से भाई ये रावण था भाई, वो किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के छू नहीं सकता था। दैट्स द रीज़न कि भाई वो कभी किसी स्त्री को क्यों नहीं छू पाया बिना उसकी इच्छा के, ठीक है। यही वजह थी, ये वजह नहीं थी कि भाई कि वो महान था, ये था महान। ये बात थोड़ा क्लियरली अब, और ये रावण संहिता में रावण ने स्वयं लिखा है, ठीक है। तो ये तुम खुद ही वेरीफाई कर सकते हो, पढ़ के तो मिल जाएगी, ठीक। और भाई एक और मिसकंसेप्शन, वो क्या कहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इससे रिलेटेड कि मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, मिस इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो रामायण का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है ना, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है कि एक बार ना जो क्या होते हैं, जो रावण है वो जाता है और शिव जी के पास स्तुति करता है। तो वो स्तुति करते हुए भाई रावण बहुत स्तुति करते हुए उन्हें शिव जी को प्रसन्न करता है। तो वो भाई प्रसन्न करता है तो वो उनसे वरदान में 10 मुख मांगता है कि ताकि वो बहुत अच्छे से स्तुति करे। और भाई यहाँ पे जो नंदी जी हैं वो केवल इतना मांगते हैं कि मेरा मुख अलग सा हो जाए, मतलब अलग दिखने लगे, मतलब वो नंदी जी जैसा उनका मुँह था वैसा हो जाए। अब वो ये विष्णु पुराण के अनुसार है, मैं थोड़ा सा और अलग बता रहा हूँ, लेकिन वो बानर टाइप कहते हैं, मतलब गाय के जैसा हो जाए, ठीक है, उनका मुख। तो इस पर रावण उनसे हंस के कहता है कि भाई आपने ये 10 गाय जैसा मुख क्यों मांग लिया, मेरी तरह 10 मुख मांगते ताकि मैं और प्रशंसा करते। तो इस पर ना वो गुस्सा हो जाते हैं और वो इसे श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी बर्बादी का कारण ना एक वानर बनेगा, ठीक है। ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है। हाँ, मेरे से अगर कोई तब जाके ना स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ठीक है, कि अहंकार ही ले डूबा था यहाँ से भाई। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे से कोई गलती हो गई हो बताने में, तो आई एम रियली सॉरी, मुझे इनलाइट करो भाई, लिख के कमेंट में, मैं सॉरी बोलूँगा, ठीक है। लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है यही था, और है मेरे पास हार्ड कॉपी विष्णु पुराण की, उसमें ऐसे है, ठीक है। और तीसरा है कि भाई आजकल लोग कह रहे हैं दादा जी का क्या कहते हैं कहीं नाम नहीं है, मतलब पुराणों में। तो भाई ऐसा नहीं है, दादा जी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में, जहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण जी की जो मुख्य वो क्या कहते हैं प्रियतमा कहा गया उन्हें, जो उनकी प्रियतमा, उनकी कहानी का बहुत सुंदर वर्णन है। अगर तुम साफ लिखा है वहाँ पर, ठीक है, तो बिल्कुल मिलता है पुराण में, और स्कंद पुराण में भी उनका वर्णन है, ठीक है, राधा जी का। तो अगर तुम देखोगे ना तो ये दोनों जगह मिल जाएगा तुम्हें वर्णन, और वो बहुत अच्छा वर्णन है यार, तुम सही बताओ ना, बहुत सुंदर है, ठीक है। तो प्लीज़ और भी मैं इसके बाद भी तुम्हें ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। अगर तुम्हें जानना है और किस चीज़ के बारे में मैं भाई जो है मिस इन्फॉर्मेशन दूर कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करो, तुम कमेंट करो, मैं उसके बारे में तुम्हें नॉलेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं इससे रिलेटेड सेकंड वीडियो भी लाऊंगा और उसमें भी अलग अलग मिस इन्फॉर्मेशन दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।